ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांतदर्शन शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। चलिए तो मूल पाठ पे आते हैं। वेदांत दर्शन प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद का 15वां सूत्र हमने कल देखा था। समाकर्षात मीन्स आगे पीछे जहाँ कहीं भी वो सृष्टि रचना का प्रकरण आया है वो सब कुछ बातें किसको लक्ष्य करके बोली गई है? ब्रह्म को लक्ष्य करके, कि जो भी शब्द आए हैं वो ब्रह्म से ही रिलेट करते हैं और सब कुछ ब्रह्म के ही कारण होता है, अर्थात ब्रह्म ही करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए संबंध क्या है कि ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, जड़ प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकती। यह दृढ़ करने के लिए फिर आगे और कौन सा प्रकरण लेते हैं, उसी को मीन्स ब्रह्म को ही प्रतिष्ठित करने के लिए एक और प्रकरण शुरू होता है। तो इधर संबंध में तो बोला है कौशितकी उपनिषद, बट वही प्रसंग हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में भी है जिसको हमने पढ़ा हुआ है, तो हमारे पास उपलब्ध भी है, तो उसके माध्यम से देख लेंगे। जगद्वाचित्वात्, तो जगद्वाचित्वात् में क्या बोल रहे हैं कि जगद्वाचित्वात्, तो रचना रूप जो कर्म है उसमें संपूर्ण जगत का वाचन है। रचना रूपी जो कर्म है उसमें संपूर्ण जगत का वाचन है, और संपूर्ण जगत का वाचन हो करके उसमें आगे क्या है, प्रतिष्ठा किसकी है वो बाद में देखेंगे। पहले संपूर्ण जगत का वाचन कैसे हो रहा है वो हम देखते हैं। मीन्स संपूर्ण जगत, संपूर्ण सृष्टि का वर्णन आता है। तो यहाँ पे हम चलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के अध्याय 1, प्रथम अध्याय नहीं, द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण। द्वितीय अध्याय का प्रथम ब्राह्मण, रुकिए मैं यहाँ भी खोल देता हूँ। एक मिनट। द्वितीय अध्याय
प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण। रुकिए, प्रथम अध्याय षष्ठ ब्राह्मण है। अभी 1 मिनट और। द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण, ये देखिए, अजात शत्रु ब्राह्मण। कहानी कुछ याद आई? अजात शत्रु कौन है? काशी नरेश। उनके यहाँ पे गार्ग्य गोत्र में उत्पन्न एक अपने आप को ब्रह्मविद समझने वाले आते हैं, और उनका नाम क्या है? बलाका के वो पुत्र हैं। ऐसा उनका स्पेसिफिक नाम तो यहाँ नहीं बताया गया, बलाका के पुत्र हैं। तो उनके माध्यम से पूरा प्रकरण आगे सृष्टि क्रम चल रहा है। वो बताना तो ब्रह्म को चाह रहे हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हो गए बीच में, तो इसलिए सब कुछ को बताते जा रहे हैं, सब कुछ को अजात शत्रु रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से, मतलब इस प्रकरण के माध्यम से 3 नहीं 4 सूत्र कंटिन्यूटी में चलते हैं। तो पहले हम एक सूत्र को देखते हैं जो जगत विचित्वात्, जगत का वाचक है। संपूर्ण जो सृष्टि क्रम है वो जगत का वाचक है। और उसके बाद जो बोलते हैं जीवन मुख्य प्राणलिंगान्नेति चेतत व्याख्याताम। तो ये आगे जब चलेंगे इस प्रकरण में, जीव मुख्य प्राणलिंग नेति चेतत व्याख्यातम। फिर यह है अन्यार्थ तो जैमिनी प्रश्न व्याख्यानभ्यानमपि चैवमेकम। यहाँ तक ये प्रकरण चलेगा। तो अभी हम चलते हैं, पहले ये जगत विचित्वात् के माध्यम से देखते हैं। तो इसमें बोला गया है बृहदारण्यकोपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण में। देखिए ये प्रकरण कुछ इस तरह से आरंभ है। ओम दृप्त बाला किरणो चानो किरहानु चानो गार्ग्या आस स होवाचा जात शत्रुम काश्यम ब्रह्मते ब्राह्मणात् प्रमाणीति स होवाचा जात शत्रु सहस्रमित तस्यां वाचि दद्मो जनको जनकैति वै जना धावन्तीति। तो गर्ग गोत्र में उत्पन्न गर्विला बालक है। गर्विला मीन्स अपने आप को पंडित समझने वाला, जिसका नाम की बलाका, जिसको बलाका पुत्र करके संबोधित किया गया है। तो काशी के राजा अजात शत्रु के पास जाकर कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश करूंगा, ब्रह्म का उपदेश करूंगा। तो अजात शत्रु खुश होते हैं, बोलते हैं कि अच्छा कोई तो आया मुझे उपदेश करने वाला। और बोलते हैं कि केवल इतना कहने के लिए ही कि मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश करूंगा, 1000 गौवें देता हूं मैं आपको। 1000 गाय उनके नाम समर्पित कर दिए। अच्छा, ये वो प्रकरण है क्या जो राजा बोलता है? ये तो मैं जानता हूँ, अब और हाँ बताऊं। जी।
जानता हूँ, अब और बताओ वो वाला। हाँ जी। तो इसके माध्यम से पूरा सृष्टि क्रम चल रहा है। तो बोलते हैं कि लोग जनक जनक ऐसा कहकर दौड़ते हैं, अर्थात सब लोग यही कहते हैं कि जनक बड़ा दानी है, जनक ज्ञानी है, जनक बड़ा श्रोता है। तो ये दोनों बातें आपने अपने वचन से मेरे लिए सुलभ कर दी है, तो इसलिए मैं शास्त्र गौवें देता हूँ। अब अगला मंत्र है, स होवाच गार्ग्यो य एवां सावादित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। स होवाचा जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संविदिष्ठा अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतम् उपासयति। स य एतमुपास्ते अतिष्ठा सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजा भवति। तो गार्ग्यवंशी पूछते हैं, बोलते हैं, वो बला का पुत्र जो हैं, यह जो पुरुष जो साक्षात रूप से सूर्य में विद्यमान है, अर्थात जो सूर्य में विद्यमान है, मैं इसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो देखिए पहले ही सूर्य का प्रकरण आया, सूर्य कहाँ है, सृष्टि में है। तो मैं इसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। अजात शत्रु बोलते हैं नहीं नहीं, इसके विषय में मत बात करो, यह सब तो मुझे पहले से पता है, मैं जानता हूँ। जो साक्षात सूर्य में स्थित है, यह सबके ऊपर स्थित है, समस्त भूतों प्राणियों का मस्तक और राजा है। मैं ऐसा समझ करके इसकी उपासना करता हूँ। जो पुरुष इसकी इस प्रकार से उपासना करता है, वह समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ, समस्त प्राणियों में शिरोमणि और राजा होता है। अर्थात वो राजा बोल रहे हैं कि ये तो मैं जानता हूँ, और इसकी मैं वो साक्षात सूर्य में स्थित है, उस वह सबके ऊपर है, उसको उस प्रकार से मैं उपासना करता हूँ। और गार्ग्य क्या बोल रहे हैं कि साक्षात रूप से सूर्य में विद्यमान है, मैं इसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ, अर्थात उनके लिए सूर्य माध्यम है। और अजात शत्रु के लिए सूर्य माध्यम नहीं, वो उसमें जो जिसकी वजह से सूर्य संचालित है उसकी उपासना करते हैं। आगे बोलते हैं, स होवाच गार्ग्यो य एवासो चंद्रे पुरुषा एतमेवाह ब्रह्मोपासयति। स होवाच अजात शत्रुर्मा मतस्मिन् संविदिष्ठा बृहन् पाण्डरवासा सोमो राजेति वा अहमेतद्मुपासयति। स य एतमेवमुपास्ते अहरहर सुता प्रसूतो भवति नास्यान्नं क्षीयते। तो फिर गार्ग्य बोलते हैं कि यह जो पुरुष चंद्रमा में स्थित है, मैं इसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। फिर अजात शत्रु बोलते हैं, ये तो मैं जानता हूँ, इस विषय में बात मत करो, मैं पहले से जानता हूँ। चंद्रमा में स्थित यह पुरुष महान शुक्ल वस्त्रधारी सोम राजा है, अर्थात चंद्रमा के माध्यम से उसकी विशेषता बताते हैं। और जो जिसकी वजह से चंद्रमा संचालित है, बोलते हैं कि मैं तो उसकी उपासना करता हूँ, इसकी उपासना इस प्रकार इसकी उपासना करता हूँ। इस प्रकार उपासना करता उसके लिए नित्य प्रति सोम सुत और प्रस्तुत होता है, तथा उसका अन्न क्षीण नहीं होता। ये बात वो परमात्मा के लिए बोल रहे हैं कि वह जैसा है वैसा ही रहता है। फिर आगे बोलते हैं, स होवाच गार्ग्यो य एवासो विद्युति पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठास्तेजस्वीति वा अहमेतद्मुपासयति। स य एतद्मेवमुपास्यास्ते तेजस्वी भवति तेजस्विनी ह्यस्य प्रजा भवति। तो फिर गार्ग्य बोलते हैं कि यह जो पुरुष विद्युत में है, बिजली जो चमकती है उसमें है, मैं इसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। पहले सूर्य को बताए, फिर चंद्र को, फिर विद्युत को।
तो अजातशत्रु फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि यह सब मैं पहले से जानता हूँ। यह निसंदेह तेजस्वी रूप से, इसकी तो मैं निसंदेह तेजस्वी रूप से उपासना करता हूँ। अर्थात जो विद्युत में तेज है, वो तेज जिसकी वजह से है, मैं उसकी उपासना करता हूँ। और जो इसकी इस प्रकार से उपासना करता है वह तेजस्वी होता है, तथा उसकी प्रजा भी तेजस्विनी होती है। फिर आगे बोलते हैं, स होवाच गार्ग्यो या एवा याम आकाशे पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपासयति स होवाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्टा पूर्णम प्रवर्तिति। तो यहाँ पे फिर गार्ग्य बोल रहे हैं कि अभी, हाँ, पूर्णम प्रवर्तिति वा अहमेतमुपासयति स य एतमुपास्ते पूर्यते प्रजया पशुभिर्नास्यास्माल्लोकात् प्रजोद्वर्तते। तो गार्ग्य बोल रहे हैं कि जो पुरुष आकाश में स्थित है, मैं इसी की ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस विषय में बात मत करो, यह तो मैं पहले से जानता हूँ। मैं उसके पूर्ण और न मिटने वाला जान करके उपासना करता हूँ, जो कि ये पूरे आकाश मंडल में जो विद्यमान है, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, मैं उसकी उपासना करता हूँ। और जो इस प्रकार उपासना करता है वह प्रजा और पशुओं से पूर्ण होता है, अर्थात धन धान्य से पूर्ण होता है। और इस लोक में उसकी प्रजा का उच्छेद नहीं होता, अर्थात उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। कहने का तात्पर्य उच्छेद नहीं होता, कहने का तात्पर्य ये है कि वो ये सोच करके नहीं जीता कि मेरा शरीर छूट जाएगा तो मेरा अंत हो जाएगा। कंटिन्यूटी इस भाव से बनी रहती है कि पहले भी मैं था, अभी भी हूँ, बाद में भी होऊंगा, केवल शरीर परिवर्तित हो जाएगा, जो भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। शुरू में ही बताते हैं अर्जुन को कि कभी ऐसा भी नहीं था कि जो सामने तुम्हारे खड़े हैं राजा लोग, ये नहीं थे, मैं नहीं था या तुम नहीं थे, हमेशा थे और आगे भी हमेशा रहेंगे। ये वैसे ही है जैसे कि इस देही अर्थात देहधारी के जीवन में बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही यह जो जीवात्मा है वो शरीर परिवर्तित करता रहता है, बाकी विद्यमान यहीं पे है। तो अजातशत्रु बोलते हैं कि वह आकाश में संपूर्ण रूप से जो व्याप्त है उसकी मैं उपासना करता हूँ। फिर आगे बोलते हैं, स गार्ग्यो वाच स होवाच गार्ग्यो य एवायं वायो पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपासयति स होवाचा जातशत्रुर्मामेतस्मिन् संवदिष्टा इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेनेति वा अहमेतमुपासयति स य एतमेवमुपास्ते जिष् उपास्ते जिष्णुर्हा पराजिष्णुर्भवत्यन्यतस्तजायति जाई तस्य जाई। तो फिर गार्ग्य बोले कि यह जो पुरुष वायु में स्थित है, मैं इसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो फिर अजातशत्रु बोलते हैं कि नहीं नहीं, इस विषय में बात मत करो, मैं इसको जानता हूँ। इसकी तो मैं इंद्र, वैकुंठ और अपराजित सेना इस रूप में एवाय वायो पुरुषैतमेवाय ब्रह्मोपासयति स होवाचा अजातशत्रुर्मा तुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेनेति। तो इंद्र, वैकुंठ और अपराजिता सेना इस रूप में उपासना करता हूँ। किसकी? जो वायु में स्थित है।
तो उसकी वो इंद्र, वैकुंठ और जो अपराजिता सेना है, तो उस रूप में उसकी उपासना करते हैं। अर्थात उसमें ब्रह्म की शक्ति है जो वायु के माध्यम से ऐसे प्रकट रूप में संचालित होती है। और जो कोई भी इस प्रकार से उसकी उपासना करता है वह विजयी होता है, कभी भी न हारने वाला और शत्रु विजेता होता है, ऐसा बोलते हैं। तो हमको इसमें से इतना देखना है, क्योंकि हम ब्रह्म सूत्र पढ़ रहे हैं अभी, तो हमको कुछ प्रूफ करना है। तो वहाँ पे सृष्टि का क्रम चल रहा है। तो देखिए, पहले से ये अलग अलग चीज़ों को ले रहे हैं, प्रकृति के अवयवों को, और उनके माध्यम से किसकी व्याख्या हो रही है? ब्रह्म की व्याख्या हो रही है। फिर आगे बोलते हैं, स होवाच गार्ग्यो एवायम अग्नो पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाच अजातशत्रुर्मा मैतस्मिन् संवदिष्ठा विशासहिरिति वा अहमेतद्मुपास इति। स य एतमेवमुपास्ते विशासहिर्ह भवति विशासहिर्हास्य प्रजा भवति। तो फिर वह गार्ग्य बोले कि यह जो अग्नि में पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। मीन्स अग्नि का संचालक, अग्नि के साथ होकर के जो संचालित कर रहा है उसकी। तो अजात शत्रु ने कहा कि नहीं नहीं, इस विषय में चर्चा मत करो, क्योंकि यह सब मैं पहले से जानता हूँ। इसकी तो वैकुंठ तथा इंद्र की न हारने वाली जो सेना है, मरुत सेना, जानकर उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय जीतने के स्वरूप वाला, कभी न हारने वाला और अपने शत्रुओं को जीतने वाला होता है, और उसकी प्रजा भी ऐसी होती है। फिर आगे बोलते हैं कि स होवाच गार्ग्यो य एवायम अप्सो पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाचा जात शत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा प्रतिरूपयति वा अहमेत उपासयति। स य एतमेतद्मुपास्ते प्रतिरूपम हेवैनम उपगच्छति न प्रतिरूपम अथो प्रतिरूपो अस्माज्जायते। फिर अब गार्ग्य बोल रहे हैं कि यह जो पुरुष जल में स्थित है, इसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो अजात शत्रु कहते हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि यह मैं पहले से जानता हूँ। इसकी मैं इसका मैं प्रतिरूप जान करके उपासना करता हूँ। प्रतिरूप जान करके उपासना मतलब कि जैसा है वो प्रदर्शित कर देता है। जो कोई इस प्रकार उपासना करता है, एक प्रकार से कहने का तात्पर्य क्या है कि जल दर्पण की तरह है, और उसमें वो जो शक्ति है वो ब्रह्म की शक्ति है। जो कोई उपासना करता है उसको वह वस्तु प्राप्त होता है, अर्थात प्रतिरूप, जो प्रतिरूप है वो उसको प्राप्त होता है। तो यहाँ पे प्रतिरूप मतलब कि वो उसके माध्यम से जैसी कल्पना करता है, जैसा अनुभव करता है, वो उसको प्राप्त होता है। तो जल को माध्यम इसलिए बनाया गया है कि जल में जब हम देखते हैं तो रूप, खुद का रूप दिखाई देता है, प्रतिरूप। तो जैसी हमारी सोच होती है उस ब्रह्म, और उस ब्रह्म के प्रति भाव रख करके जो हम कामना करते हैं वो प्राप्त हो जाता है। फिर बोलते हैं कि स होवाच गार्ग्यो य एवायमादर्शे पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाचा जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा रोचिष्णु इति वा अहमेतमुपासयति। स य एतमेवमुपास्ते रोचिष्णुर्ह भवति रोचिष्णुर्हास्य प्रजा भवत्यथो यः सन्निगच्छन्ति सर्वास्तान्
इति रोचते। तो फिर गार्ग्य बोलते हैं कि यह जो पुरुष दर्पण में स्थित है, मैं इसकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। दर्पण बोले तो मिरर। तो फिर बोलते हैं कि अजातशत्रु बोलते हैं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि अब मैं पहले से जानता हूँ। इसकी तो मैं देदीप्यमान रूप से उपासना करता हूँ। देदीप्यमान मतलब कि जो जिसकी दीप्ति प्रकाशित होती है, इसीलिए वो प्रतिबिंबित करता है। जो कोई इस प्रकार उपासना करता है वह निश्चय ही दीप्ति वाला अर्थात प्रकाश वाला होता है। प्रकाश वाला होने का मतलब कि वो खुद को सामने वाले को प्रकट कर देता है। दर्पण यही करता है, जब उसके सामने जाते हैं तो उसको सामने जो जाता है उसको प्रकट कर देता है, अर्थात प्रदर्शित कर देता है आप कैसे हो, कौन हो। उसकी प्रजा भी देदीप्यमान होती है और उसका जिससे संगम होता है उन सबसे बढ़कर वह दीप्तिमान होता है, जिससे उसका मिलन होता है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आगे बोलते हैं स होवाच गार्ग्यो य एवं यंतम पश्चाशब्दो अनुदेत्येतमेवाह ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतम् उपासयति। स य एतमेवम् उपास्ते सर्वं हैवास्मिन् लोक आयुरेति नैनं पुरा कालात् प्राणो जहाति। तो गार्ग्य बोल रहे हैं कि स होवाच गार्ग्यो य एवायम यंतम पश्चाशब्दो अनुदेत्योतमेवाहम, कि जाने वाले के पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, जाने वाले के पीछे बोले तो जो प्रयाण करता है उसके पीछे लोग जाते हैं तो शब्द जो बोलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो इसी की मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। तो अजातशत्रु बोलते हैं कि नहीं, इसकी चर्चा मत करो, यह सब मैं पहले से जानता हूँ। इसकी तो मैं प्राण रूप से उपासना करता हूँ। जो जाने वाले के पीछे लोग बात बोलते हैं और उसकी मैं प्राण रूप से उपासना करता हूँ। जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, इसे प्राण समय से पहले नहीं छोड़ता। तो जो प्राण मीन्स जो भी उसकी प्राण के रूप में उपासना करेगा वो अपनी पूरी आयु जिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अजातशत्रु बोल रहे हैं कि केवल शब्द उपासना मैं नहीं करता, मैं उसके वास्तविक स्वरूप का ध्येय करके, लक्ष्य करके उपासना करता हूँ। फिर बोलते हैं आगे स होवाच गार्ग्यो य एवं दिक्षो पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा इति अस्मिन् संवदिष्ठा द्वितीयो अनपगइति वा अहमेतम् उवाचयति अहमेतम् उपासयति। स य एतमेवम् उपास्ते द्वितीयवान्न भवति नास्माद्गणच्छिद्यते। तो अब गार्ग्य बोलते हैं कि जो पुरुष दिशाओं में स्थित है मैं उसकी ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। अजातशत्रु फिर बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, क्योंकि मैं सब पहले से जानता हूँ। इसकी द्वितीय और अनपग रूप से उपासना करता हूँ। अनपग मतलब कि जिसके पैर नहीं है, चलता नहीं है। जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना करता है वह द्वितीयवान होता है और उससे गण का विच्छेद नहीं होता। द्वितीयवान होना
मतलब कि हाँ, द्वितीयवान जो शब्द आया है, 1 मिनट। द्वितीयवान भवति नास्मद्गणच्छिद्येत। 11 नंबर। तो द्वितीयवत्व और अनयगत्व। तो द्वितीयवान होता है, ये जो शब्द आया है ये एक्चुअली अश्विनी कुमारों को रिलेट करके आया है। बोल रहे हैं कि द्वितीय और अनपग रूप से उपासना करता हूँ, जो इसकी इस रूप से उपासना करता है वो द्वितीयवान होता है। अर्थात ये जो बोलना चाह रहे हैं ये बोलना ये चाह रहे हैं कि वह ब्रह्म से वियुक्त नहीं होता, उसका संबंध हमेशा बना रहता है। वह मीन्स ब्रह्म से अलग तो दिखता है, लेकिन उसका ब्रह्म से संबंध नहीं छूटता है, वो अलग नहीं अपने आप को प्रतीत होने देता। आगे फिर बोल रहे हैं स होवाच गार्ग्यो य एवायम छायामय पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा मृत्युरिति वा अहमेतम उपासयति। स य एतमेवामुपास्ते सर्वं हैवस्मिन् लोक आयुरेति नैनं पुरा कालान् मृत्युरागच्छति। तो फिर गार्ग्य बोल रहे हैं कि यह जो छाया में पुरुष है इसकी मैं ब्रह्म रूप में उपासना करता हूँ। तो फिर अजात शत्रु बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, यह सब मैं पहले से जानता हूँ, इसकी तो मैं मृत्यु रूप में उपासना करता हूँ। जो छाया है वो मृत्यु है, और जो कोई भी इसकी इस प्रकार से उपासना करता है वह इस लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। अर्थात मृत्यु की उपासना करने वाला पूर्ण आयु को प्राप्त करता है, और इसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आती। अर्थात उस ब्रह्म की मृत्यु रूपी शक्ति की जो उपासना करता है उसको, उसके पास समय से पहले मृत्यु नहीं आती। 1 मिनट। फिर अगला 13 मंत्र बोलते हैं स होवाच गार्ग्यो य एवायमात्मनि पुरुष एतमेवाहम ब्रह्मोपासयति। स होवाच जातशत्रुर्मा मैं तस्मिन् संवदिष्ठा आत्मन्विति वा अहमेतद् उपासयति। स य एतमेवमुपास्ते आत्मन्विह भवत्यात्मन्वि हास्य प्रजा भवति सः तुष्णीमास गार्ग्य। तो अब क्या हुआ, इतना बोलने के बाद जो गार्ग्य हैं अर्थात गर्भगोत्र में उत्पन्न बलाका पुत्र, बलाका के पुत्र नक बलाका, बोले कि यह जो पुरुष आत्मा में स्थित है इसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। अर्थात जो आत्मा में स्थित है उसकी मैं ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ। आत्मा के रूप में है तो ब्रह्म ही, लेकिन देखते हैं ये क्या बोलते हैं।
तो अजात शत्रु बोलते हैं कि नहीं नहीं, इसकी चर्चा मत करो, यह सब मैं पहले से जानता हूँ। तो इसकी तो मैं आत्मा वाला जानकर उपासना करता हूँ कि वो आत्मा वाला है, अर्थात आत्मा में भी वही है। तो जो कोई इसकी इस प्रकार से उपासना करता है वह निश्चय ही आत्मा वाला होता है और उसकी प्रजा भी आत्मा वाली होती है। तब फिर वो गार्ग्य चुप हो गए कि सबको तो ये काटते ही जा रहे हैं। तो आगे मंत्र बोलते हैं, स होवाच जात शत्रुरेतावन्नु इत्येतावद्धिति नैतावता विदितं भवतीति स होवाच गार्ग्य उपत्वा यानीति। तो फिर वो अजात शत्रु बोले, बस क्या इतना ही है, इतना ही जानते हो? गार्ग्य बोला कि हाँ इतना ही है, इससे आगे मैं नहीं जानता। इतना ही ब्रह्म के मीन्स ब्रह्म को माध्यम बना करके ब्रह्म के लिए मैं इतना ही जानता हूँ। तो फिर अजात शत्रु बोला, अजात शत्रु जो राजा थे काशी नरेश, वो बोले इतने से तो ब्रह्म विदित नहीं होता। आप ठीक बोल रहे हो कि इनकी ब्रह्म के रूप में उपासना करता हूँ, लेकिन इतने से ब्रह्म नहीं जाना जाता। फिर वो गार्ग्य बोले, तो मुझे शिष्य बनकर आप अपने समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा दे। मैं तो इतना ही जानता हूँ, आप शायद ज़्यादा जानते हैं, तो मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, आपके सामने उपस्थित हूँ, इसकी आज्ञा दीजिए। तो फिर आगे मंत्र है, स होवाच अजात शत्रु प्रतिलोमम चैतद्यद् ब्राह्मणः क्षत्रियम् उपेयाद ब्रह्म में वक्षतीति वेवत्वा ज्ञापयिष्यामीति तं प्राणावादायोतस्थौ तौह पुरुषं सुप्तमा जग्मतुस्तमेतैर्नाम अभिरामन्त्रयांश्चक्रे बृहन् पाण्डरवासः सोमराजन्नीति स नोतस्थौ तं पाणिना अपेशं बोधयांचकार स हेतस्थो। तो फिर अजात शत्रु बोलते हैं कि चैतद ब्राह्मण क्षत्रियम उपेयाद ब्रह्म में वक्षति, कि ब्राह्मण क्षत्रिय की शरण में इस आशा से जाए कि वह मुझे ब्रह्म का उपदेश करेगा। यह तो विपरीत अवस्था है। एक ब्राह्मण जो है क्षत्रिय के पास इस आशा से आ रहा है कि क्षत्रिय मुझे उपदेश करेगा, परंतु मैं तुम्हें उस ब्रह्म का ज्ञान अवश्य कराऊंगा, और मेरा शिष्य बनकर आए हो तो मैं ब्रह्म का उपदेश, ब्रह्म का ज्ञान करवाऊंगा। तब अजात शत्रु के हाथ पकड़ करके उठा करके लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं? एक सोए हुए व्यक्ति के पास, जो सो रहा है, उसके पास लेकर गए, और अजात शत्रु उस सोए हुए व्यक्ति को बोले, हे ब्रह्म, हे पांडरवास, हे सोमराजन, अलग अलग नाम से बोले उसको। इन नामों से पुकारा, परंतु वह नहीं उठा, जो सोया था वो उठा नहीं। तब अजात शत्रु वो सोए हुए व्यक्ति को क्या किए कि हाथ से जोर जोर से पकड़ के हिलाए। तो जोर जोर से पकड़ के हिलाए तो फिर वो उठा, उठ के बैठ गया। तो अब यहाँ पे अजात शत्रु ने ऐसा क्यों किया, वो उनको उपदेश देना चाहते हैं, बलाका को।
वो कोई ऐसे मीन्स घूम घूम के उनको पकड़ के ले गए उस सोए हुए व्यक्ति के पास, तो कोई और प्रयोजन नहीं है, कोई ऐसे उनको उनकी टाइम बर्बादी नहीं कर रहे हैं, उसको माध्यम बनाए हैं ब्रह्म को बताने के लिए। सोए हुए मनुष्य का अलग अलग नामों से बुलाए जोर जोर से, लेकिन वो उठा नहीं। तब उन्होंने जोर जोर से हिलाया तो वो उठ के बैठ गया। तब यहाँ से फिर प्रसंग आगे बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पे हम अगला मंत्र देख लेते हैं। पहले तो प्रकृति सृष्टि रचना क्रम चल रहा था, अलग अलग चीज़ें प्रकृति के ही आ रहे थे सृष्टि के, और वो किस माध्यम कौन था उसमें? ब्रह्म। तो आगे संबंध है कि उपर्युक्त प्रकरण में ज्ञेय रूप से बताया हुआ तत्व प्राण या जीव नहीं, ब्रह्म ही है। इस प्रकरण की पुष्टि के लिए अभी प्राण की भी बात करेंगे, तो उसके बाद मीन्स इस यहाँ से जो आगे प्रकरण है उस पे ये सूत्र अप्लाई होगा, मीन्स ये सूत्र उस प्रकरण पे अप्लाई होता है। जीव मुख्य प्राणलिंगान्नेति चेतद व्याख्याताम चेत इति। यदि ऐसा कहो कि क्या कहो? जीव मुख्य प्राणलिंगात, जीव तथा मुख्य प्राण के लिंग अर्थात पहचान पाए जाते हैं। जीव की और मुख्य प्राण की अपनी अलग पहचान है। तो ऐसा कहना न कि वहाँ पे ब्रह्म जानने योग्य नहीं है, तो तद व्याख्याताम, तो इसका निराकरण पहले किया जा चुका है, ऐसा बोल रहे हैं। तो उसका निराकरण पहले किया जा चुका है, उससे पहले अभी हम इसमें और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि अजात शत्रु एक व्यक्ति के पास ले जाते हैं और जोर जोर से हिलाते हैं, और जब वो नहीं जगता है, मीन्स बोलने से नहीं जगता है, तो हिला के जगाते हैं तो जो उठ के बैठ जाता है। तो अब आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। स होवाच जात शत्रुर्यत्रैष एतत् सुप्तो अभोद य एष विज्ञानमय पुरुषः वैसा तदा अभूत कुत एतदागदिति तदो ह न मे ने गार्ग्य। तब अजात शत्रु ने कहा कि यह जो विज्ञानमय पुरुष है, अर्थात विज्ञानमय स्थिति में था, विज्ञानमय स्थिति में जब है, जब यह सोया हुआ था तब कहाँ था? जब यह सोया हुआ था तो कहाँ था? अब ये अगर बोलें कि वो यहीं था, तो यहीं था, तो मैं चिल्ला चिल्ला के उसको बोल रहा था, तो क्यों नहीं बोला? चिल्ला चिल्ला के जगा रहा था तो उसको जगना चाहिए था, बोलना चाहिए था, अगर यहाँ पे था तो। और फिर बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे नहीं था तो फिर वो कहाँ से आया? जब मैंने उसको हिलाया, हिला के जगाया, तो फिर आया कहाँ से? वो आया कहीं से तभी जगा, पहले कहीं और था। लेकिन गार्ग्य इसको समझ नहीं पाए कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो आगे बोलते हैं, स होवाच यात शत्रु यत्रैत एतत् सुप्तो अभूद या एष विज्ञानमयं पुरुषस्ते देशां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय या एषो अंतर्हृदय आकाशच्छमिच्छेते तानि यदा गृह्णाति अथ हेतत्पुरुषः स्वापीति नाम तद्गृहीत एव प्राणो भवति। गृहीता वां गृहीतं चक्षुर्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः।
तो अब अजातशत्रु बोलते हैं कि यह जो विज्ञान में पुरुष है, पहले ही विज्ञान में उसको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो सुषुप्ति अवस्था में था। तो जब यह सोया हुआ था उस समय यह विज्ञान के द्वारा इन प्राणों के विज्ञान को ग्रहण करके, प्राणों के विशिष्ट ज्ञान को ग्रहण करके हृदय के भीतर जो आकाश है, अच्छा, अर्थात हृदयाकाश में, उसमें शयन करता है। हृदयाकाश में शयन करता है। तो हृदयाकाश में कौन कौन रहता है? वहीं पे ब्रह्म भी रहता है। वो ब्रह्म की भी जगह है। अब वहां पे सोने चला गया, सारे इंद्रियां मन में समाहित हुई। अभी देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। जिस समय यह उन विज्ञानों को ग्रहण कर लेता है उस समय इस पुरुष का स्वपीति नाम होता है। स्वपीति मतलब कि अपने आप में स्थित होता है। जब सबको ग्रहण कर लेता है, सारा विज्ञान ग्रहण का अर्थात सब ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान उसको ग्रहण होता है, तो वह स्वपीति नाम होता है उसका। उस समय प्राण धारण किया हुआ रहता है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वो कहीं दूसरी जगह चला गया होता है। सुषुप्ति अवस्था में भी तो जिंदा था, उसका ब्लड फ्लो हो रहा था, प्राण मीन्स सांस आ रही थी, जा रही थी, ये सब क्रियाएं तो हो रही थी। तो अर्थात वो था तो इधर ही, तो फिर जागा क्यों नहीं, बोला क्यों नहीं? तो चूंकि वो हृदयाकाश में सोया हुआ था, तो उस समय प्राण धारण किए हुए रहता है। जब वो वहां पे हृदयाकाश में होता है तो भी प्राण अपना कार्य कर रहा होता है। प्राण नहीं सोता। वाणी धारण की हुई रहती है, नेत्र धारण किया हुआ रहता है, श्रोत्र धारण किया हुआ रहता है, और मन भी धारण किया हुआ रहता है। तो ऐसा धारण किए हुए गृहीत तो होता है। तो इन सबको धारण किए हुए रहता है, लेकिन वो क्या करता है? सबके साथ में हृदयाकाश में वो शयन करता है। अगर धारण नहीं किए, धारण करने का मतलब क्या है? कि वो अपने पास में, अपने साथ में रखता है। अगर धारण नहीं किया होगा, छोड़ देगा सबको, तो वो पता नहीं अलग अलग काम करेंगे, फिर कहीं और चले जाएंगे, तो जागेगा तो आएगा कैसे? वो सब जागते ही सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आगे मंत्र है, स यत्रैतस्तप्न्यायाचरति ते हास्यलोकास्तदुतैव महाराजो भवत्युतैव महाब्राह्मण उतेवोच्चावचं निगच्छति स यथा महाराजो जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्ततेवमेवैष एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिस समय यह आत्मा मीन्स ये जीवात्मा स्वप्न के वृत्ति से विचरता है, अर्थात स्वप्न देखता है, तो उस समय इसके वह लोग स्वप्न लोक के कर्मफल उदित होते हैं। अर्थात जहाँ जहाँ विचरण करता है उसके कर्मफल बनते हैं। अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो जो सोचा होता है वो उसको दिखता है, विचार किया होता है वो उसको दिखता है। वहाँ भी वह क्या होता है? महाराज होता है। महाराज होता है कहने का मतलब क्या है? कि अगर ऐसी कोई कल्पना करता है तो होता है वैसा ही हो जाता है, भले ही वो अपने वास्तविक जीवन में दरिद्र हो। अथवा वहाँ ब्राह्मण होता है या ऊंची नीची गतियों को प्राप्त होता है। अगर ऊंचा सोचता है तो ऊंचा सब विचार करता है, निम्न श्रेणी का सोचता है तो निम्न श्रेणी का विचार आता है।
स्वप्नावस्था में जिस प्रकार कोई महाराज अपने प्रजाजनों को लेकर अपने देश में इच्छानुसार विचरता है, उसी प्रकार यह प्राणों को ग्रहण कर अपने शरीर में यथेच्छ विचरता है, अपनी इच्छा से विचरण करता है। तो एक और फिर आगे सूत्र है 19 नंबर में बोलते हैं, अथ यदा सुसुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हितानामनाड्यो द्वासप्तति सहस्राणि हृदयात् पुरीतत्तम् अभिप्रतिष्ठन्ते ताभे प्रत्यवसृप्य पुरीतति सेते स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निमानन्दस्य गत्वा सईतैवमेवैष एतच्छेते। तो जब इसके पश्चात वो क्या होता है कि गहरी नींद में जब सोता है, तो जिसको जगा रहे थे वो गहरी नींद में ही था, बोल बोल के नहीं जगा तो उसको हिलाए, जोर जोर से हिलाए तो जग गया। तो उसी को बोल रहे हैं कि गहरी नींद में जब सोता है तो जिस समय वो किसी के विषय, उस समय वो किसी के विषय में कुछ नहीं जानता। तो हिता नाम की जो 72,000 नाड़ियाँ हृदय से संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर स्थित हैं, नाड़ियों को हिता नाम दिए हैं। तो उसके द्वारा बुद्धि के साथ जाकर के वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। अर्थात एक प्रकार से क्या होता है कि वो जो अभी पहले बताया था हृदयाकाश में रहता है, वहाँ पे वो शयन करता है। और वहाँ पर जैसे कोई बालक अथवा महाराज अथवा महाब्राह्मण आनंद की चरम सीमा को प्राप्त होकर सोता है, उसी प्रकार वह भी सोता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? वहाँ पे वो चरम आनंद में क्यों रहता है? क्योंकि वहीं पे वो ब्रह्म भी है, वो ब्रह्म के पास में रहता है। कहने का तात्पर्य ये है, उसको क्यों नहीं कुछ सुनाई देता, कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि उस समय वो ब्रह्म के पास में होता है। तो अब फिर उसको मुक्त हो जाना चाहिए, ब्रह्म के पास में है तो नहीं होता, क्योंकि वो वहाँ पे होता तो है, मीन्स वहाँ पे सोता तो है वो जा कर के, वहाँ पे वो ब्रह्म के पास में स्थित होता है, लेकिन वो जानता नहीं कि यहीं पे ब्रह्म है। तो इसलिए फिर वो वापस आ जाता है। जैसे कि वो हिला डुला के उठाए तो तुरंत वापस आ गया। तो वापस आता है तो फिर होता क्या है, स यथोर्ण नाभिस्तंतो नोच्चरेत् यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्त्येव मेवास्मादात्मानः सर्वे प्राणा सर्वालोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति सर्वे व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वै सत्यम तेषामेष सत्यम। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। एक प्रकार जिस प्रकार मकड़ा तंतुओं पर ऊपर की ओर जाता है, तथा जैसे अग्नि से अनेक छोटी छोटी चिंगारियाँ निकलती हैं। तो अग्नि का एग्जाम्पल यहाँ पे काफ़ी सटीक है कि जो जैसे अग्नि की अवस्था है, तो अग्नि को मूल अवस्था माना गया है, वो वैसे ही वो ब्रह्म के पास रहता है। और जैसे अग्नि की चिंगारियाँ उड़ती हैं, तो ये उसी के एलिमेंट हैं, उसी के तत्व हैं। अग्नि से जो चिंगारियाँ निकलती हैं वैसे ही, तो जैसे ही वो जगता है, सुसुप्ति से वापस आता है, सुसुप्ति से या तो वापस आना नहीं चाहिए, और आता है तो फिर उसको कुछ समझ नहीं आना चाहिए। तो सब कुछ समझ कैसे आ जाता है? जैसे अग्नि से चिंगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही इसकी सारी जो कर्मेंद्रियाँ ज्ञानेंद्रियाँ
वगैरह हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब वो ऐसे ही अग्नि की चिंगारियों की तरह ऐसे फैलती हैं और तुरंत एक्टिवेट हो जाती हैं इस प्रकृति में, उस सुषुप्ति अवस्था से। तो छोटी छोटी चिंगारियां उड़ती हैं, अर्थात सारे कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन, बुद्धि वगैरह जो हैं वो सब एक्टिव हो जाते हैं तुरंत। तो उसी प्रकार इस आत्मा से, अर्थात जीवात्मा से समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देवगण, देवगण बोले तो देवता, इसमें किसको बोला गया है उपनिषद में? कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, और समस्त प्राणी विविध रूप से उत्पन्न होते हैं। तो इसके आगे अभी बोला गया है कि सत्य का सत्य यह उस आत्मा का ही उपनिषद है, प्राण ही सत्य है, उन्हीं का यह सत्य है। तो प्राण ही सत्य है, इस बात पे अभी आगे आएंगे। आगे ये जो मंत्र है, देखिए यहाँ पे जो बोला गया है 1:4:17 में, जीव मुख्य प्राण लिंगन्नोति चेतत व्याख्यातम। तो चेत इति, यदि ऐसा कहो कि जीव मुख्य प्राण लिंगम, लिंगात जीव तथा मुख्य प्राण के बोधक लक्षण पाए जाते हैं, तो जो अभी लास्ट मंत्र में हमने पढ़ा, तो इसलिए न ब्रह्म वहाँ ज्ञेय नहीं है, तो तद व्याख्यातम, इसका निराकरण पहले किया जा चुका है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म वहाँ विद्यमान है, 1:1:31 में इसका निराकरण हुआ है। अर्थात पहले अध्याय का जो पहले पाद का 31वां सूत्र है, उसमें इसकी व्याख्या की गई है कि जो जीव और प्राण है वो किसकी वजह से है? ब्रह्म की वजह से, और सारे प्रोसेसिंग जो हो रही है वो ब्रह्म की वजह से हो रही है। तो आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं, और आगे जो क्लास है वो कल नहीं परसों होगी। कल छुट्टी है, कल क्लास नहीं होगी, परसों होगी। तो हम ये 1:1:31 को देखेंगे, और फिर उसके आगे जो ये आगे मंत्र है जिसमें जैमिनी को उन्होंने कोट किया हुआ है, अपने शिष्य जैमिनी को लिया है, तो ये अभी कंटिन्यूटी में है 18वां सूत्र भी। अजात शत्रु प्रकरण जो चल रहा है, अजात शत्रु और बलाका, उनके माध्यम से सृष्टि प्रकरण चला, और फिर सुसुप्ति अवस्था तक पहुँचे, कहाँ पे वो रहता है, क्यों मीन्स वो बोलने पे, चिल्लाने पे नहीं जगता है, वो कहाँ था? अगर यहाँ था तो उठा क्यों नहीं, और यहाँ नहीं था तो कहाँ था? तो इसको अभी फिर इस मंत्र में भी कंटिन्यू रखेंगे, इस सूत्र में। आगे जो सूत्र है 18 नंबर, यहाँ तक कुछ पूछना है? ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पूर्ण करते हैं। प्रणाम, ओम शांति। योगी जी